हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जून 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज जून महीने का अंतिम रविवार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित करते हुए देशवासियों के साथ अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की ये 123वीं कड़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, दोपहिया वाहनों के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया। अब खरीद के समय 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप बाइक, स्कूटी वगैरह कुछ भी खरीदते हो तो अब सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे टीवीएस, हीरो होंडा, टू व्हीलर कंपनियों को अपने ग्राहकों को गाड़ी खरीदते दौरान 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। भारत सरकार ने दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए ये एक नया नियम प्रस्तावित किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का एक प्रस्ताव भी रखा है। इसके अलावा एक और नियम जो कि अगले साल 2026 से लागू होगा सभी दोपहिया वाहनों के लिए, जिसमें अब टू व्हीलर्स में भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS देना अनिवार्य कर दिया है। बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का ये नया प्लान है। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इकरा की रिपोर्ट्स में बताया गया कि बीते महीने मई 2025 में सीमेंट उद्योग ने पकड़ी रफ्तार। सीमेंट की खपत 9% तक बढ़ी और कीमतों में भी 8% तक का उछाल यानी बढ़ोतरी देखी गई। रेटिंग एजेंसी ICRA की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है, देश में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग हुई। बीते दिन बिहार की 42 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान खत्म हुई है। कुल 62.41% वोटिंग रेशियो रहा और देश में पहली बार ऐसा सिस्टम हुआ बिहार राज्य में कि मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग की गई। क्या है मोबाइल ई वोटिंग, देख सकते हैं आप। इसमें क्या कुछ प्रोसेस होती है, ये स्टेप्स आप देख सकते हैं ई वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की। बिहार में जो नगर निकाय उपचुनाव हो रहे हैं उसमें ये ई वोटिंग की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही बिहार में मतदाता पात्रता पुष्टि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य भी शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने बताया कि 98,000 से ज्यादा BLO बिहार विधानसभा चुनाव में भी काम करेंगे। इसके अलावा बिहार में देखिए, फॉर्म भरना होगा, दस्तावेज दिखाने होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने गहन सत्यापन यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू किया। वोटर्स के लिए काफी चीजें इस बार बदल जाएगी बिहार में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केरल राज्य के स्कूलों में सरकार ने एक नई पहल की, जुम्बा क्लासेज करवाई जाएगी अब लड़कियों को। लेकिन शिक्षा विभाग की इस पहल का मुस्लिम संगठन विरोध करने लगे, बोले कि ये तो अश्लीलता है। तो इस पर केरल के शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि ऐसी सोच ड्रग्स से भी ज्यादा जहरीली है। केरल सरकार की इस पहल पर मुस्लिम नेता बोले कि फिटनेस के नाम पर अश्लीलता ना थोपे। तो केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को हंसने दें, स्वस्थ रहने दें, उन्हें आजाद रहने दें। इस तरह की घटिया सोच से बच्चों के ऊपर दबाव ना डालें। केरल के शिक्षा मंत्री बोले कि किसी को भी कम कपड़े पहनने को नहीं कहा गया है। और ये खुद आप तस्वीरों में देख सकते हैं। केरल के स्कूलों में जो जुम्बा क्लासेज लगवाई जा रही है, इसमें स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में ही डांस क्लासेज की तरह जुम्बा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। केरल के शिक्षा मंत्री V शिवन कुट्टी ने कहा कि किसी ने भी बच्चों से कम कपड़े पहनने के लिए नहीं कहा गया। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर डांस कर रहे हैं और जुम्बा एक तरह का फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम ही है। केरल सरकार बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ये इस तरह के फिटनेस प्रोग्राम स्कूलों में आयोजित कर रही है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी भी मुस्लिम नेताओं की जो ऐसी छोटी और घटिया सोच है, इसको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से ये लड़कियां क्लासेज में डांसेज कर रही हैं, इसमें किसी तरह की कोई अश्लीलता नहीं दिख रही है। राइट, आपके क्या राय और विचार है इस पर कमेंट करके बताइए जरूर। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने 4 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा। प्लेन क्रैश के 8 दिन बाद इन कर्मचारियों ने जस्ट मनाया था, जिनका डांस का वीडियो अब सामने आ रहा, तो इसलिए इन कर्मचारियों से अब इस्तीफे की बात कही है एयर इंडिया कंपनी ने। क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी में जरा पार्टियां कौन करता, डांस कौन करता, आप खुद ही बताइए। जिस कंपनी में इस तरह का हादसा हुआ हो, उसके कर्मचारी अगर ऐसी पार्टियां कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज है। राइट, चलिए खबर आ रही है। IPS पराग जैन बने RAW चीफ। भारत की खुफिया जांच एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के चीफ बने हैं, जो कि अगले महीने 1 जुलाई से अपना चार्ज संभालेंगे। 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। ये पहले से ही एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी रह चुके हैं। और खबर देखिए, कोलकाता गैंगरेप केस मामले पर मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शरीर पर काटने और खरोंच के तक निशान मिले। TMC नेता बोले कि दोस्त ही दोस्त का रेप करे तो क्या करें। वह देखिए, जैन मुनि आचार्य विद्यानंद महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में PM मोदी ने डाक टिकट और सिक्के जारी किए। कहा कि आचार्य विद्यानंद का जीवन त्याग के मिसाल है। खबर है, 2002-3 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी आतंकी साकिब नाचन की मौत हुई। ये ISIS का इंडिया चीफ भी था। ब्रेन हेमरेज के बाद सफदरजंग में एडमिट था, जो अभी मारा जा चुका है। वहीं देखिए, भारत ने बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई। अब सिर्फ महाराष्ट्र के एक बंदरगाह से ही एंट्री होगी। इस फैसले से भारतीय जूट इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो कहीं न कहीं ये बांग्लादेश सरकार को भारत सरकार का एक और बड़ा झटका है। जूट और इससे संबंधित फाइबर उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लग चुका है। और देखिए, अमेजोन फाउंडर जेफ बेजोस की 480 करोड़ की वेडिंग कंप्लीट हुई। 90 जेट्स और 30 वाटर टैक्सी से पहुंचे गेस्ट। 55 साल की गर्लफ्रेंड से उन्होंने दूसरी शादी की। वहीं इंडियन रेलवे के कुछ अपडेट देखिए। एक तो रेलवे ने कांवड़ियों को बड़ी सौगात दी। शिव भक्तों को 13 स्टेशन पर मिलेगा ताजा फल और जूस भी। उत्तर मध्य रेलवे ने सावन के महीने में कांवड़ियों और यात्रियों के लिए यूपी प्रयागराज जंक्शन पर फ्रूट एंड जूस सेंटर खोले हैं। और इसके अलावा रेलवे ने महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल बड़ा ऐलान किया। नई सुविधा शुरू की जाएगी, सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। रेलवे के नए आदेश के मुताबिक महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के कोचों में हाई सिक्योरिटी वाले CCTV कैमरे लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा पैनिक बटन वगैरह भी लगाए जाएंगे। वहीं रेलवे का एक और प्लान है,
100 साल बाद रेलवे एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है और इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपनी परिचालन दक्षता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 साल से ज्यादा पुरानी ट्रेन नियंत्रण प्रणालियों को बदलने की तैयारी की है। इसके अलावा आधुनिक अपग्रेडेशन के बाद ट्रेनों की गति बढ़ने के साथ ही सुरक्षा भी और मजबूत होगी, जिससे कि रेल हादसों पर भी लगाम लगेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उड़ीसा पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के तीनों रथ गुडिंचा मंदिर पहुंचे। 9 दिन मौसे के यहाँ ठहरेंगे भगवान। 2 दिन की रथ यात्रा में 10 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे हैं और गौतम अडानी ने भी खुद इस रथ यात्रा में शामिल होकर भक्तों के लिए पूड़ियां बनाई, सब्जी काटी। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में पूरे परिवार के साथ शामिल हुए गौतम अडानी। 8 जुलाई तक चलने वाली इस रथ यात्रा में अडानी ग्रुप की तरफ से भक्तों के लिए महाप्रसाद, फ्री भोजन पानी की व्यवस्था देने का भी ऐलान किया है। और टेक न्यूज से एक अनोखी खबर देखिए। टेस्ला कंपनी की कार फैक्ट्री से बिना ड्राइवर के मालिक के घर तक पहुंची और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ जब किसी कार कंपनी ने अनोखे तरीके से इस तरह से डिलीवरी की है, क्योंकि टेस्ला कंपनी ने अपनी ऑटो ड्राइवर मॉडल कार लॉन्च की है। इसकी शुरुआती कीमत 34 लाख से शुरू है। चलिए खबर देखिए। हमारे देश के भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई बोले कि अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों की सक्रियता जरूरी है, लेकिन ये जुडिशियल टेररिज्म न बने। माता पिता का संघर्ष याद करके भावुक हुए जस्टिस गवई। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर के दौरे पर संसदीय समिति पहुंची, लोगों की दिक्कतों पर चर्चा करेगी। सांसद वैष्णो देवी धाम भी पहुंचे, पहलगाम भी जा सकते हैं। और देखिए RSS प्रमुख का प्लान, हिंदू समाज को स्नेह सूत्र में बांधना RSS संघ का लक्ष्य है। मोहन भागवत बोले कि RSS का मूल विचार है अपनापन। इसी साल 26 अगस्त से RSS अपना शताब्दी समारोह भी शुरू करेगा, जिसके तहत देश भर में कई अलग अलग आयोजन होंगे। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा गुरुग्राम में माहिरा ग्रुप की 557 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। समाल खां के पूर्व विधायक ठोकर से जुड़ी कंपनियां ये 3700 खरीदारों से 616 करोड़ रुपए वसूले और फिर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की। तो अब ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी गुरुग्राम पहुंचे। यहाँ महिला मॉक पार्लियामेंट में इमरजेंसी पर बहस की। सीएम बोले कि आपातकाल में कांग्रेस ने किए थे बड़े अत्याचार। राहुल गांधी पर भी उन्होंने कहा कि उनका शीशा नहीं, चेहरा ही खराब है। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। वहीं पंजाब राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टला। राज्यपाल कटारिया राजस्थान गए। अरोड़ा ने ली विधायक पद की शपथ, कैबिनेट में 2 पद खाली हैं। वहीं देखिए एक भाजपा नेता ने कहा कि दिलजीत भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नागरिकता रद्द की FWICE की मांग गलत है। सरदारजी 3 पर एक्टर ने कहा कि हालात हमारे हाथ में नहीं है। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए दोस्तों, जयपुर आगरा हाईवे पर कैंटर में घुसी कार, 4 लोगों की मौत हो गई। दौसा में RTO की जांच के समय यह हादसा हुआ। आधे घंटे तक मां बेटी के बॉडीज भी फंसी रही है। इधर उत्तराखंड में हालात देखिए आप। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे फिर से बंद हुआ। नॉर्थ ईस्ट में 5 दिन से रेल कनेक्टिविटी टूटी हुई है। मुंबई में भी हाई टाइड से सड़कों को काफी नुकसान हुआ। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसा माहौल चल रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। बावजूद इसके देखिए उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों के एक ही दिन में संख्या का आंकड़ा 33,697 के पार पहुंचा। इतने लोगों ने एक दिन में ही दर्शन किए। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की करेगा मेजबानी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर नागरिक के लिए ये गर्व का क्षण होगा। और खबर देखिए, झारखंड गोड्डा को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी। अजमेर शरीफ तक चलेगी अब ये साप्ताहिक ट्रेन। रेलगाड़ी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 23 लाख का इनाम घोषित था इन पर। सरकार ने योजना के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को। और एक बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए दोस्तों। मुंबई में एक 70 साल की डॉक्टर को 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया और उसके बाद साइबर ठगों ने उस महिला से 3 करोड़ रुपए लूट लिए। आए दिन इस तरह की साइबर ठगी के कई मामले सामने आते रहते, मैं आपको बताता रहता हूँ। ये देख सकते हैं आप इस पूरी घटना की डिटेल जानकारी भी। तो ऐसे उठाए गए बदमाशों से बच कर रहे हैं दोस्तों, है ना। वहीं खबर है राजस्थान में 300 मेगावाट सीकर सोलर प्रोजेक्ट के लिए ACME सोलर और SECI के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ। अगले 25 सालों तक के लिए एग्रीमेंट किया गया है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भूकंप के बड़े झटके लगे। लोग बाग डर के मारे घर और दुकानों से बाहर आ गए। हालांकि गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता कम थी तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है PM मोदी ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग अनुपस्थित रहेंगे। 6-7 जुलाई को अगले महीने ये ब्रिक्स समिट होने वाला है। और गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पायलट ने 2000 से भी ज्यादा लोगों की जानें बचाई, क्योंकि पायलट ने कुछ सेकंड पहले ही प्लेन को डाउन कर दिया था। अगर 3 सेकंड की भी बड़ी देरी होती तो ये प्लेन एक बड़े पब्लिक एरिया में जाकर के क्रैश होता, जहां और अन्य दूसरे लोगों की कई जानें जा सकती थी। जी हां दोस्तों, जांच में पता चला कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या हजारों में हो सकती थी। हालांकि पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल ने अपनी सूझबूझ से कई लोगों की जानें बचाई। जांच के मुताबिक पता चला कि कैप्टन सुमित को जब ये एहसास हो गया कि वे विमान क्रैश होने से तो नहीं रोक सकेंगे, तो फिर उन्होंने जानबूझकर विमान को ऐसी जगह गिराया जहां नुकसान कम हो सके। क्योंकि बड़ी बिल्डिंग, वो जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान गिरा था, जहां कम आबादी वाला इलाका था, और उनको ये भी पता चल गया कि इस बिल्डिंग में विमान फंस जाएगा तो ज्यादा आगे नहीं जाएगा। अगर विमान मात्र 3 सेकंड पहले या बाद में गिरता तो और बड़ी तबाही होती है। जरा सोचिए, पायलट ने अपने जिंदगी के अंतिम 3 सेकंड से पहले भी इतना बेहतरीन डिसीजन लिया। ये वो तस्वीर है जब कैप्टन सुमित सबरवाल का मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ। उनके परिजन कितने दुखी हैं, देख सकते हैं आप। वाकई में ऐसे वीर और समझदार पायलट को दिल से
सैल्यूट यार। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज हाइलाइट्स देखिए आप। यूक्रेन ने रूस में क्रीमिया एयरबेस पर अब ड्रोन हमला किया, 3 हेलीकॉप्टर तबाह हुए, एयर सेफ्टी सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति